जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और जितनी संगत सुन रही है उनके चरणों में प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मच सो मच। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरु जी ने, थैंक यू सो मच। जितनी भी संगत सुन रही है सबके चरणों में प्रणाम। एंड मैंने तो काफ़ी सत्संग सुना दिया था, मगर चलो कोई नहीं, जितना हो सकता है फिर मैं दोबारा सुनाता हूँ। हम गुरु जी के एम्पायर स्टेट में गए 2001 में, अक्टूबर या नवंबर में। पहले तो 79 में गुरु जी ने दर्शन दे दिए थे और उसके बाद हम फिर गए 2001 में। गए कैसे ये भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। जुलाई 2001 में नहीं, उससे थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो मैं शुरू से ही हम बिज़नेस कर रहे थे और खाना भी मुश्किल पड़ गया था, हैंड टू माउथ आ गए थे एकदम। अगर शुक्र था गुरु जी का, क्योंकि प्रॉपर्टी थी, घर अपना था, सब कुछ था, तो बच गए गुरु जी की कृपा से, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। और उसके बाद फिर 2001 में मेरे दो लड़के हैं, दूसरा इससे छोटा था, उस टाइम 16-17 साल का था, 18 साल का था, और बस वापस नहीं आया वो। सुबह पानीपत से फ़ोन आया पुलिस वालों का कि ऐसे ऐसे आप आ जाओ, आपका बच्चा हमारे पास है। ये बोला आपका बच्चा हमारे पास है। हम सारी रात देखते रहे, बैठे रहे, वेट करते रहे, मगर कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। जब सुबह पुलिस वालों को 8 बजे फ़ोन आया कि अब घबराना नहीं, बच्चा ठीक है, ये उन्होंने कुछ नहीं हमको और बताया। जब गए तो बेचारा वो पड़ा हुआ था उधर, गिर गया था ट्रेन से, जो उन्होंने बताया, ट्रेन से गिर गया और उधर ही बेचारा बस ख़त्म हो गया था। खैर उसको फिर हम घर लाए, घर ला के जो फॉर्मेलिटी थी वो करी, मगर उसके ऐसे होने से तो नेचुरली कोई भी पेरेंट होगा, बड़ी तकलीफ़ होती है, और हुई थी बड़ी ज़बरदस्त, कि बस सहा नहीं गया, नहीं रहा गया। फिर जो फॉर्मेलिटी होती है, कंठ पाठ साफ करा, खाया करा, उसके बाद फिर इतना बुरा हाल था कि मेरी आंटी का, कि हम तो बस बाहर भी जाना छोड़ दिया घर से हमने, बिल्कुल किसी को मिलना, रिश्तेदार, कोई बहन भाई, किसी सबसे मिलना बंद कर दिया था बिल्कुल ही। इतना बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा पहले रब ने किस्मत कह लो, रब जो भी है लॉसेस दे दिए, अब ये बच्चा चले गया और मैं क्या हो गया काम साढ़ा, ज़िंदगी का इतने पूरा हो गया। खैर उधर ही हम पूसा रोड के रहने वाले हैं, ये करोल बाग में पूसा रोड रजन नगर। तो उसके सामने ही, हमारे सामने ही मेरे एक दोस्त रहता था, मिस्टर एंड मिसेस घोलाटी, फैमिली फ्रेंड्स थे और मेरे साथ ही पढ़ते थे मिस्टर घोलाटी स्कूल में। तो वो नेचुरली आ ही रहे थे, उनको पता जब लगा तो आ रहे थे। उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई, तो वो चार्ट अकाउंटेंट थे, उनको ऑफिस वहीं रहते थे, वहीं उनका ऑफिस था मेरे सड़क के पार पूसा रोड पे। तो कहते भाई तुसी ना मेरे को आ जा करो, कोई गल नहीं, जो हो गया सो होना सी हो गया, तो मेरे को आ जा करो, तो तुसी चाह पियो, गला बातें करेंगे पुरानी है। तो मैं पहले रिलेक्टेंट था, मैं क्या मैं नहीं आना जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर समोदी उन्होंने मनाया करा, मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई नहीं, टाइम पास करते हैं, इनके पास पुराने दोस्त हैं 30 साल के। तो वो फिर जाने शुरू कर दिया। जब मैं उनके पास जाता था, हम चाय पीते थे, बैठे बातें करते थे। वॉल पे ही फ़ोटो लगी थी, स्वरूप लगा था गुरु जी का, और मेरे को पता नहीं था। वो गुरु जी हमारे से बहुत पहले जा रहे थे, उनकी सारी फैमिली जा रही थी, ब्रदर लॉ, सिस्टर लॉ, सारे जा रहे थे, वो उनके बच्चे भी, और मेरे को नहीं पता था, ना मैंने कभी पूछा। तो उन्होंने फिर बताया कि ये गुरुजी हमारे ऐसे ऐसे बताया, इनके पास चलो मेरे से। उसके 1.5-2 महीने बाद कहते हैं मेरे को चलो। तो मैंने इस हादसे से ये हुआ कि मैंने जो हम पाठ करते थे, इतने सालों से पाठ कर रहे थे, गुरुद्वारे जाते थे, बंगला साहब गुरुद्वारे या असीसगंज साहब गुरुद्वारे, जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई पाठ नहीं करना, कोई रब नहीं। उनको ही बोल दिया था, मैं कहा गुलाटी का कोई रब नहीं, कोई गुरुद्वारे मंदिर कुछ नहीं है, जाना ही नहीं असी कितने ही, और ना सानू कहना कितने जान ली। जब उन्होंने गुरुजी का बताया तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैं कहा गुरुजी के हमने प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, हमने नहीं जाना कहीं पे। बड़ा ऐसे ही मैंने बोला, मैं कहा तुझे गुरुजी की गल करोगे तो मैं नहीं आवाँगा थोड़े को, मैं प्लीज़, मैं कितने भी नहीं जाना सी, इतना बुरा हाल है।
दिल ही नहीं कर रहा था। पहले बिजनेस में अच्छे लॉसेस हो गए, हैंड टू माउथ हो गए, अब ये बच्चे का हो गया। मैं कहते कम तमाम। खैर वो जब मैं ऐसे बात करूँ चुप कर जाएं, फिर 2-4 दिन बाद फिर शुरू कर दें, गुरुजी ने चलो, गुरुजी चलो। ऐसे 1.5-2 महीने निकल गए। उसके बाद उन्होंने मेरी आंटी को बोला, इन्होंने को चलो चलिए, आंटी को मनाया। आंटी ये तो मन गए, चलो चलते हैं गुरुजी दे, चलो। उत्थे कहते कीर्तन होंदा है, लंगर होंदा है, ते बस मत्था टेक के वापस आ जाना और कुछ नहीं करना। तो तुहानू मैं लैके जावांगा अपनी गड्डी ते मैं तुहानू छड़ के जावांगा। मैं कहा कोई नहीं, अभी जाना ही नहीं असी। फिर मेरी आंटी ने फिर मेरे को बोला एक दिन कि चलो चलो, इतना कह रहे हैं बेचारे, चलो चलते हैं। तो क्या है, जैसे गुरुद्वारे जाते हैं ऐसे ही चलना है, हमने क्या करना है, उधर मत्था टेकेंगे, लंगर खा के वापस आ जाएंगे। तो ये सोच के हम गए थे। ये जब गए हम, एक दिन बना लिया प्रोग्राम, जाने का प्रोग्राम बना लिया गुरुजी के एम्पायर स्टेट। तो और हम पहुँचे, जब जिस दिन जाना था उस दिन शाम को पहुँचे, 7:15 7:30 के करीब पहुँचे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में। ये अक्टूबर या नवंबर की बात है, 2001 की। तो आगे गुरुजी बैठे थे गद्दी पे। हाँ जी, टाइम 2:30 बज गए। मैं फिर कर ला आगे और लगन गया ले। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुरुजी आगे गद्दी पे बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे। गुलाटी अंकल आंटी ने मत्था टेका, उसके बाद हमने टेका मत्था। दुनिया ही बदल जानी थी हमारी, हमको पता ही नहीं था। तो मत्था टेका तो गुरुजी ने कैसे गद्दी पे बैठे हुए, गद्दी पे बैठे हुए नीचे बेचारे झुके गुरुजी, जो उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि रब है वो तो हमारे खुदा हैं। हम मत्था टेका चरणों में, मैंने और मेरी आंटी ने। और फिर गुरुजी ने हमसे नीचे होकर पूछा कि की नाम है तोड़ा। मेरे से पूछा, मैंने कहा जी चरणजीत सिंह। आंटी देख लिया, आंटी का नाम नहीं पूछा, पूछा की कर दे हो। मैं कहा जी कुछ नहीं। कहने ठीक है, किदे नाल आए हो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन तक किदे नाल आए हो। मैं कहा जी इन्होंने नाल आया। उनके वो ब्रदर लॉ थे, रेलवे में थे गुलाटी में, कहीं नाल आया सब। कहने ठीक है, जाके बैठ जाओ। फिर मैं और मेरी आंटी उठे, उठ के जहाँ एक डीजे अंकल थे सबसे पीछे एम्पायर स्टेट में, हमने देखा होगा जहाँ पीछे सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम लगा है, उधर बैठते थे डीजे अंकल। वो भी बेचारे अब नहीं है दुनिया में। उनके पास हम पीछे चले गए, हमको और कोई जगह नहीं मिली, उधर ही चले गए हम। तो जब मैं और मेरी आंटी हम के बैठने लगे, गुरुजी के कमरे के साथ ही बैठने लगे, तो एकदम एक ऐसा शब्द गुरुजी ने बजाया, एक ऐसा शब्द गुरुजी ने बजाया जो शब्द हमने आज तक नहीं सुना। उसी टाइम सुना था और आज भी इतने साल हो गए वो भी कभी नहीं सुना। कई अंकल आंटी ने पूछा केड़ा शब्द सी, मैं कहा जी मैंने नहीं पता, मैंने कुछ समझ नहीं है। बस वो शब्द ऐसा था कि मेरे और मेरी आंटी के अंदर से उस शब्द ने हमको हिला के रख दिया। अंदर हमारे जो अंदर क्या कहते हैं कि तारे बजती हैं, बुरी तरह हिला के रख दिया। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि बस कि तू समझा दिया कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। तो खैर समझा दिया गुरुजी ने, समझ आ गई। फिर हम जो बैठने लगे थे, खड़े थे हमने फिर खड़े ही गुरुजी के चरणों में दोनों ने हाथ जोड़ के मत्था टेका। फिर हम बैठ गए और गुरुजी ने बता दिया कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। पहले भी रब के दर्शन किए, आज फिर रब दे दर्शन करते पे हो। ये चमत्कार हमारे गुरुजी का है, कमालो कमाल का चमत्कार है। खैर हम बैठ गए। उस टाइम फिर अपना जब मेरे एकदम मन में आया, मैं कहा रब हमारे पास है, अब रब मिल गया हमारे को चाहिए।
तो बस वो चाहिए यही। फिर जब हम गुरुजी से, फिर उसके 1-2 दिन बाद मैंने बेनती करी गुरुजी से कि गुरुजी मेरा बच्चा वापस दियो, क्योंकि उसको 3-4 महीने ही हुए थे, 2-3 महीने हुए थे गया। तो वो आ गया हुक्म गुरुजी का। ये भी सुनो आप, देखो कभी आपने पता नहीं सुना किसी ने, मेरे को नहीं पता, मगर हमारा बच्चा वापस आ गया। जो हमारा ग्रैंडसन एक उस टाइम 1.5-2 साल का था, वो हमारे साथ भी जाता था एम्पायर स्टेट, और गुरुजी ने उसको भी बड़े दर्शन दिए, अपने असल दर्शन दिए स्नेक के, वो भी उसको दिए। कभी हमारा बच्चा, उसका नाम कबीर है, उसको दिए दर्शन। वो भी बहुत बड़ा फ़ैन है गुरुजी का आज भी। और अपना कह दे, गुरुजी का हुक्म आ गया कि ए बच्चा तेरा ही बच्चा है, ए बच्चा तेरा ही बच्चा है। हम बड़े हैरान हुए, मगर वो फिर आस्ते आस्ते जैसे टाइम निकलता गया, वो समझ आ गई हमारा जो ग्रैंडसन है बिल्कुल गुरुजी ने हमारे बच्चे के जैसे बना दिया। बिल्कुल उतना ही लंबा है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वैसे ही दाढ़ी है, वैसे ही पगड़ी बांधता है, वैसे ही पटका बांधता है, और वैसे ही जैसे हमारा बच्चा हमारे साथ, मेरे और आंटी के साथ बड़ा अटैच था, ये बच्चा ही हमारा बड़ा अटैच है हमारे साथ। जब भी मिलेगा जफ्फी पा के मिलेगा वैसे ही, और हर चीज़ हूबरू उसकी वैसे ही है। कोई कर सकता है दुनिया के अंदर? कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी के। गुरुजी रब है हमारे, खुदा है हमारे, दुनिया के मालिक हैं हमारे। ये गुरुजी ही कर सकते, तो कर दिया उन्होंने कि ए बच्चा तेरा है। खैर बड़ा अच्छा लगा। पुत्र भी पुत्र है तो पोतरा भी पुत्र है। खैर, एंड थैंक यू, सब ऑल थैंक्स टू गुरुजी। ये इस गुरुजी के अलावा और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। कभी पता नहीं आपने सुना नहीं सुना कि बच्चा वापस आया, हमारा बच्चा वापस आया गुरुजी की कृपा से। चलो बच्चा वापस आ गया, बड़ा अच्छा लगा। 2-4 महीने की हम चाहते रहे, रोज़ आते थे। अब मैंने एक दिन अंकल गुलाटी अंकल को बोला, असी हूँ साढ़े को नहीं रहा जाता, असी रोज़ जावांगे। कहते मैं भी रोज़ चलाऊँगा। वो भी आंटी अंकल और हम दोनों चारों एक ही कार में, उनके पास वैन थी, उसमें जाते थे। और वही 6:30-7 पहुँच जाते थे, और रात के 10 बजे 9:30 लंगर खा के 10 10:30 जैसे गुरुजी फ्री करते हुक्म देते जाओ तो हम आ जाते थे। एक दिन उन्होंने मेरे को बोला 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कहते हैं कि जैसे गुजराल यार मेरे थे, उनके मदर थे बड़े ओल्ड 85-90 के थे करीब। वो बीमार रहते थे और अकेले तो होते थे घर में। वो घर लॉक करके जाते थे अपनी मदर को, मतलब दवाइयाँ दे के, ताकि कोई परेशानी ना आए। तो इन्हें कहते हैं मेरी मदर ज़्यादा बीमार हो गए थे, मेरा जाना थोड़ा मुश्किल पै रहा थे, मैं तुसी उनको अपना कर लो, देख लो कहीं जा सकते हो। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, नो प्रॉब्लम। हमारे पास स्कूटर था, गाड़ी मेरी पहले ही बिक गई थी गाड़ी, और सब कुछ बिक गया था, क्योंकि हैंड टू माउथ हम आगे थे। जब बिजनेस में लॉसेस हो, अच्छे खासे लॉसेस हो गए, मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई एक स्कूटर था, एक टूटा फूटा। तो फिर उसमें हमने जाना शुरू कर दिया। रुक सकते ही नहीं थे, रुका ही नहीं जाता था घर, क्या करें। 5:30-6 होते तो अरे को तो क्या कहते हैं, हाथ में खारिश शुरू हो जाती थी। चलो निकलिए खुद ही, जाइए गुरुजी चरना बैठिए, और जाना शुरू कर दिया। स्कूटर पे टूटा फूटा स्कूटर था, स्टेपनी भी नहीं थी। उस स्टेपनी के लिए पैसे भी नहीं थे, ये भी सुन लो आप। स्टेपनी के लिए पैसे क्या, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। बस पेट्रोल के पैसे कितनी मुश्किल से हम, ये भी गुरुजी करा देते थे, क्योंकि रोज़ जाना होता था। तो कहीं गुरुजी की कृपा से वो रोज़ उस टाइम 70-80 रुपये हो जाते थे, तो हमारा 1.5 लीटर आ जाता था, आना जाना हो जाता था स्कूटर पे, बड़ा अच्छा। अगर इतना था कि अगर पंचर भी हो जाता तो 10 रुपये पंचर के लगते थे, वो भी नहीं थे हमारे पैसे। ये हाल था हमारा उस टाइम। मगर गुरुजी की कृपा से कभी पंचर नहीं हुआ। पंचर कभी, अभी आपको सत्संग सुनाता हूँ, कितनी कृपा गुरुजी की, कि बस। तो एक दिन हम रात 6-8 महीने के बाद, 6-8 महीने हो गए हमको जाते हैं एम्पायर स्टेट। एक दिन रात को निकले तो मैंने देखा, मेरे को दूर से नज़र आया कि टायर पंचर है, हवा निकली हुई है। मैंने दिल में मैं कहते मुश्किल पै गई, गुरुजी उन कितों करांगे, पैसे नहीं है कि 10 रुपये भी जेब में साढ़े को। खैर मैंने आंटी को इशारा दिया, मैं बोला, मैं कहा क्योंकि पेट्रोल पंप भी एम्पायर स्टेट के जो जहाँ गुरुजी बैठते थे सामने ही पेट्रोल पंप है। तो मैंने कहा तो आप चलो पैदल उस तरफ चलो, मैं जब तक इसको स्कूटर को लेके आता हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं।
तो हम स्कूटर पंचर वाले के पहुँचे पेट्रोल पंप पे, तो पंचर वाला रात के क्योंकि 10:30-11 बज गए थे, वो चले गया था। कहता जी वो चले गया। ना हवाई भरवानी थी हमने और पैसे तो थे नहीं पंचर के लिए। फिर वो हवा खैर मैंने भरी अपने आप ही, स्कूटर को लटाया, हवा भरी, फिर स्टार्ट किया। मैंने आंटी को बोला, मैं कहा फटाफट जब स्टार्ट करूँगा बैठ जाना और देखेंगे कितनी दूर तक जाता है। जितनी दूर जाएगा वहाँ भी आगे रास्ते में और पेट्रोल पंप आते हैं 3-4, हमारे घर तक जब पहुँचते 3-4 पेट्रोल पंप रास्ते में, वहीं रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई पेट्रोल हवा भर के फिर ऐसे घर पहुँचे रात के, क्योंकि 11-11:30 बज गए थे। मगर आप मानो गुरु जी की कृपा, ये सुनो आप जैसे मैं सुनाने लगा हूँ। हवा भरी हमने और मैंने एकदम तेज़ खींचा, आंटी को पीछे बिठाया, तेज़ खींचा स्कूटर को। मैंने कहा जितनी जल्दी पहुँचे, जितना हवा ना निकले तो जल्दी जल्दी पहुँच जाए। मगर गुरु जी की कृपा हम सीधा घर पहुँच गए, सीधा 12-12:30-1 बजे घर पहुँच गए आराम से। मेरे को था कि रास्ते में कहीं हवा निकल गई और हम ये तो धक्के मारने पड़ेंगे, साजिया धक्के मारो, 2:30-3 बजे 3-4 थी 3:30 बज जाने। खैर मगर गुरुजी साथ हैं, ये कोई परेशान होने देंगे अपने बच्चों को? नेवर 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 नेवर। हम सीधा 12:30 घर पहुँचे। तो मैंने स्कूटर खड़ा, जाके हम सो गए, एकदम सो गए। तो जब मैं सुबह उठा मैंने कहा देखूँ वो पंचर है या नहीं है। और नीचे जब मैं उतरा, मैं ऊपर 2nd फ्लोर में रहते थे, नीचे मेरे मदर तो ब्रदर थे। तो जब नीचे देखा, मैंने नीचे उतरा, देखा था स्कूटर पंचर था। जय गुरु जी, ये हमारे गुरु जी की कृपा है। पंचर नहीं, हवा नहीं निकलने दी गुरु जी ने। पैसे नहीं थे, पता गुरु जी ने पैसे नहीं है गए, हवा भी निकलने नहीं दिया और सीधा घर पहुंचा दिया। ये करते हमारे गुरु जी की कृपा, ये कृपा है, रहमत है इनकी। इनका जितना थैंक्स करें वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। थैंक्स हम नहीं कर सकते। नेवरदलेस खैर जब जाते थे एम्पायर स्टेट, फिर पंचर लगवाया, स्कूटर ठीक किया। फिर क्योंकि शाम को हमने फिर जाना था एम्पायर स्टेट। जब सवा साल हो गया, हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, सिर्फ 2 या 3 बंदे स्कूटर पर आते थे, बाकी सब कारों पे आते थे। जितने मैंने देखे थे स्कूटर पर, 2 या 3 बंदे, एक हम थे, 1-2 बंदे और थे, बाकी सब कारों पे ही आते थे। सारे अमीर आते थे, पैसे वाले आते थे, अफसर लोग आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे, मिनिस्टर्स आते थे। अब क्या क्या बताएं आपको। तो 2 या 3 बंदे हम आते थे स्कूटर पे। और स्कूटर भी अपना हम ऐसे साइड पे खड़ा करते थे कि किसी को पता ना लगे कि हम स्कूटर पे आते थे, क्योंकि सबको बिलोंगिंग टू गुड फैमिली, तो कार तो इनके पास होनी चाहिए। मगर गुरुजी की ऐसी कृपा, किसी को गुरुजी ने ऐसा पर्दा ढक दिया हमारे पे कि किसी को पता ही नहीं लगा कि हम स्कूटर पे जाते रहे 1-1.5 साल। तो एक दिन सवा साल की बात है, हम मत्था टेक के वापस आ रहे थे, गेट से निकले, जो एम्पायर स्टेट का गेट है, निकले बाहर। तो आंटी ने एकदम मेरे को कहते हैं कि गुरुजी सबको कारें पे आते हैं, हम लोग स्कूटर पर आ रहे हैं, तो हमको गाड़ी क्यों नहीं लेकर देते। तो मैंने इनको आंसर किया अपनी आंटी को, मैं कहा तुसी कहो, गुरुजी ने, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह सकता। जैसे रखा गुरुजी ने बहुत अच्छा रखा है, जो हो रहा है सो होने दो। ये कहते मैं भी नहीं कह सकती। मैं कहा नहीं कह सकते तो चलो घर चलिए, बस जो हो रहा है सो होने दो। 2 दिन के बाद मेरा लड़का, उस टाइम बड़ा लड़का 23-24 साल का था, इसने जॉब करनी शुरू कर दी थी, बीए भी कर रहा था और जॉब भी करनी शुरू कर दी थी। तो करोल बाग में कहीं काम करता था। तो ये लड़का आया मेरा, मैं 8-8:30 उठा, बल्कि लड़के ने उठाया, पापा उठो जल्दी, मैंने ऑफिस जाना है। मैं उठा तो इसने मेरे हाथ में एकदम दिए 10,000 रुपया। कहता ये 10,000 लो और गाड़ी लेके आओ, आज ही गाड़ी लेनी है, गाड़ी आज ही लेके आनी है आपने, जैसे भी लाओ, बाकी इंस्टॉलमेंट कर लो, हम दे देंगे। बस वही करने वाले तो गुरुजी कर रहे थे पीछे से, सब गुरुजी की कृपा। घर से एकदम मैंने अपने दोस्त की गड्डी चाहिए दी, कहते आज ही ले लो, मिल जाएगी। फिर वो पैसे दिए, बाकी इंस्टॉलमेंट करी, गड्डी उसी घंटे 2 घंटे में गाड़ी आ गई। शुक्र है, थैंक यू टू गुरुजी, गाड़ी ले दी। खैर फिर हमने गाड़ी में शुरू कर दिया अपना एम्पायर स्टेट जाना। तो फिर तो जाते तो रोज़ ही थे, और हमको हुक्म था गुरुजी का कि तुसी रोज़ आते रहो,
हम हफ्ते में 7 5 6 दिन तो जाते ही जाते थे, जाना ही जाना था। 1 2 दिन कहीं गैप हो जाता था, मगर हमें जाना ही जाना था, जो मर्ज़ी हो जाए। और अपने घर से हम अपना चलते थे 5:30 पौने 6, और 6:30 पौने 7 अंपायर सेट पहुंच जाते थे। अंपायर सेट पहुंच के दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे मैं और मेरे आंटी। उसके बाद कोई संगत आती थी बैठती थी, नहीं तो सब लेट ही आते थे, मगर मैं और मेरे आंटी हम पहले ही बैठ जाते थे। और गुरुजी उस टाइम 6:30 पौने 7 सैर करके आ रहे होते थे, चिट्टे वाइट ब्यूट कपड़े डाल के, पैंट टी शर्ट शूज़, इतने हैंडसम लगते थे कि मज़ा आ जाता था देख के भी। कोई कह नहीं सकता था कि गुरुजी रब है। तो खैर गुरुजी देखते उनको बड़ा अच्छा लगता था उनको कि मेरे बच्चे आ गए, बहुत अच्छा लगता था और बड़े खुश होते थे हमको देख के। खैर तो फिर जब दरवाज़ा 7 बजे खुलता था, गुरुजी इतनी देर में चेंज करके फिर अपना वो बैठ जाते थे। अपना एंटर करते ही लेफ़्ट साइड वो है, क्या कहते हैं, ड्रॉर एक बना हुआ है, तो गुरुजी कई दफ़ा बैठ जाते थे। तो उधर हम मत्था टेक के गुरुजी, फिर हम सामने गुरुजी के बैठ जाते थे। तो ऐसे निकलते गए, कई दिन निकल गए, बहुत अच्छा लगता था। और फिर इतना अच्छा लगता था कि घर जाने को दिल ही नहीं करता था जाने का। दिल करता था बस यहीं बैठे रहे गुरुजी के चरणों में, सारी रात सारा दिन यहीं गुरुजी के पास रहे। मगर बैठ नहीं सकते थे, भाई घर भी जाना है। और संगत इतनी होती थी कि सबको गुरुजी ने ब्लेस करना है, बहुत अच्छा लगता था। और बाकी अपना लंगर खा के हमको वो 10 बजाना, कभी 11 बजाना, कभी 12 भी बज जाना। तो हमारे को प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम थी उस टाइम कि गुरुजी ने हमसे बात नहीं करी। हम बड़ी कोशिश करते थे बात करने की, मगर गुरुजी ने बात नहीं करी। उसका रीज़न ये था कि इतनी गुरुजी को पता था कि इनकी प्रॉब्लम इन्नी आएगी, इन्होंने तो मियाँ बीबी ने तो रोंदे ही रहना मेरे सामने, तो मैं की गल करांगा तो की जवाब। इस करके गुरुजी ने बात ही नहीं करी। मगर जब भी देखे अगले दिन इतनी ब्लेसिंग हुई होती थी कि सारे हमारे जो काम रुके होते थे वो पार, जो काम रुके होते थे वो पार, कि इतना अच्छा लगता था। मगर फिर भी दिल करता था गुरुजी से बात करें। गुरुजी सबसे बात करते थे, मगर थोड़ी बात करते थे, मगर करते थे। और हमसे तो बिल्कुल ही बात नहीं करी। पहले दिन बात करी, फिर नहीं करी, फिर बीच में बात करी थोड़ी थोड़ी, मगर ज़्यादा नहीं करी। जो हम चाहते थे बात करना वो नहीं करी गुरुजी ने। मगर चलो कोई नहीं, मगर नेवरदलेस ब्लेसिंग्स इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा, गुरुजी की रहमत। इस दौरान ही मेरा हमारा जो बच्चा था कबीर, वो 2 ढाई साल का हो गया, जाते जाते 2.5 3 साल का हो गया। तो इसकी जब मैंने अपनी डॉक्टरों को बोला एक दिन, वो भी आती थी हमारे साथ जाती थी, कि यदि एडमिशन का ख्याल रखी, यदि एडमिशन करानी है, अच्छे स्कूल करानी है। अब हम चाहे पैसे नहीं है, मगर नीचे अपनी औकात तो भी वैसी ही थी हमारी, आइडियाज़ भी वैसे थे। और फैमिली हमारी बड़ी, सारी फैमिली हमारी दिल्ली की बड़ी मानी, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी सब पता है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो मैं मेरे लड़के, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मामे ताए अंकल आंटियाँ सब शुरू से ही अच्छे इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं। तो मैंने अपनी डॉक्टर लोगों ने बुला के मैं कहा, ए देखी कि ए साड़ा बच्चा रुल ना जाए, कि ये कितने इधर उधर स्कूल ना चले, बड़े ऐसे स्कूल भी खुल गए हैं। तो मैं कहा ये बड़ा ध्यान रखना। हमारी डॉक्टर वो भी टीचर भी है, सब कुछ। आजकल कैसे लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं, तो कहती नहीं आप फिक्र ना करो, हम इसके अच्छे स्कूल में करानी। मैं कहा इसको मैंने 2 3 स्कूल बता दिए, मैंने कहा इसके अलावा बिल्कुल नहीं कराई, फिर देखेंगे, नहीं तो क्या होगा बाद में देखेंगे। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं, मेरे मासी वगैरह, मासड़ अंकल आंटी, सब वो नेचुरली हर कोई देखता है शुरू से। अब हर फैमिली में ऐसे होता है कि इधर ये बच्चा कितने, उन सबको पता था कि ये डाउन हो गए कि इधर बच्चा कितने जाता है। तो ये ऐसे ये महीना डेढ़ निकल गया ऐसे। एक दिन मेरा लड़का और लड़की दोनों, डॉक्टर लो और लड़का दोनों रोते रोते आए। हम अपने कमरे बैठे थे बेडरूम में, कहीं नहीं हुई।
तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा जो मैंने स्कूल बताए थे वो उसमें डाला है, किधर करा है? मैं कहा जो स्कूल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, हम उसमें अप्रोच लगा सकते हैं, जामसन लगा सकते हैं, तो एडमिशन हो सकती है बिना पैसे दिए। पैसे नहीं देने, पैसे हैं भी नहीं थे और देने भी नहीं, दोनों बातें थी। खैर वो कहती नहीं उधर तो मैंने नहीं करा, यहाँ एक मॉन्ट स्कूल में करा। मैं कहा वो करे ना करें पता नहीं, मैं कहा मैं तो नहीं किसी को जानता। खैर अब इसकी एडमिशन कराओ, रोने लग गई। मैं कहा तुझे कैसी, मैं करा लाँगी, कराओ उनमें। मैं कहा मैं शुक्र किया मैं फ्री हो गया, तो कराओ अपने बच्चे की। खैर वो रोने लगी, क्या करे क्या नहीं करे। उसने वो बोल के चले गए दोनों मियाँ बीवी, लौट लो और लड़का। तो उसके बाद फिर परेशानी आ गई हम पे। मैं कहा की करिए, कितने जाइए, किन्नू कहिए। मगर फिर एकदम मेरे को ख्याल है, मैं कहा गुरु जी ने कहिए। मैं कहा गुरु जी कहिए, कब रिक्वेस्ट करेंगे तो गुरु जी तो सारे नाल गल नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो मैं कहते बड़ी मुश्किल पै गई। तो गुरु जी से लंगर खाते थे तो सीधा कहते जाओ चलो घर जाओ। खैर सोचते रहे क्या करें। एक अगले दिन था संडे, हम संडे को भी जाते थे, तकरीबन रोज़ ही जाना हमने गुरु जी के। संडे को मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा तुसी चलो नीचे, मैं आंदा उन्हें। तो ये नीचे चले गए। मैं कहा वेट करो मैं आ रहा। तो हमारा जहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ था, तो वहाँ गुरु जी की नेचुरली अपना लगी थी फ़ोटो, और स्वरूप लगा हुआ था, बहुत अच्छा स्वरूप था। बस अरदास करी गुरु जी के चरणों में, एकदम मेरे मन में आ गया, गुरु जी के चरणों में अरदास करी। मैं कहा सब कुछ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे गुरु जी से बात करी। मैं कहा गुरु जी बच्चे की एडमिशन कराओ, आप तो गल नहीं करते सारे नाल, तो की करिए, एडमिशन कराओ। और आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, गुरु जी के लिप्स हिल गए। उस रूप में से उनके गुरु जी के लिप्स हिल गए, और मेरे को गुरु जी ने बता दिया कि केड़े स्कूल चाहना एडमिशन, सिर्फ मॉन्ट स्कूल ही है जिथे अप्लाई किया, उधर जी करा दो, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है। फिर गुरु जी ने कहा हुक्म दे दिया, हो गई, लिप्स हिला दिए, आंखें हिल गई। गुरु जी आंखें और लिप्स हिल गए और दे दिया हुक्म मेरे को कि हो गई। और तू साथ में ये भी साथ में कह दिया कि तू अपने बच्चे दे केड़े अच्छे स्कूल एडमिशन करानी उत्थे हो जाएगी, हिंदुस्तान का तू दस उत्थे हो जाएगी एडमिशन। मैं कहा नहीं गुरु जी इधर ही करा दो। मैं फिर बताया कि असी स्कूल दे पढ़े, पता ही है गुरु जी को, मेरे बच्चे दी इत्थे करा दो बस। गुरु जी ने कहने हो जाएगी। खैर फिर मैंने अपनी आंटी को बताया, एक दिन 2 दिन बाद बताया पहले। और जब हम उस दिन अंपायर स्टेट गए, गुरु जी मेरे को हमको देख के हंस रहे थे कि एडमिशन होगी बच्चों दी, चिंता ना कर, हो जाएगी। उन दिनों में रिज़ल्ट निकलना था मॉन्ट स्कूल का, कि बच्चों की जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना था अपना, उसकी लिस्ट लगनी थी। तो मैंने आंटी को अपनी बोला, डॉक्टर लोग मैं कहा कोई नहीं जाएगा स्कूल, मैं जाऊँगा क्योंकि गुरु जी का हुक्म है कि हो जाएगा एडमिशन, मैं जाके देखूँगा, फिर मैं आपको सबको बताऊँगा। और जिस दिन रिज़ल्ट लगना था, लिस्ट लगनी थी, उस दिन देखा तो लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम ही नहीं है, बच्चे का नाम ही नहीं है। बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। मगर अंदर से यकीन था कि गुरु जी का हुक्म होया हुआ वो कभी वो अटल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं आपको, रब का हुक्म अटल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इतना मेरे को यकीन था, पहले भी था और आज भी है और कल भी रहेगा, कि गुरु जी का जो हुक्म है वो अटल है, वो चेंज नहीं हो सकता। मगर उस टाइम घबरा गए और मुंह मैंने छोटा सा मेरा बन गया। तो मैं कहा इनको मैं क्या बताऊंगा, एडमिशन नहीं हुई। तो फिर मैंने खैर बता दिया घर जा इनको कि मैं कहा नहीं हुई। मैं कहा फिर चिंता ना करो, गुरु जी का जो हुक्म आ गया है वो अटल है, होना ही होना है। अब कब होगा कैसे होगा ये नहीं पता। वही हुआ 2 दिन के बाद। मेरा लड़का उस टाइम चंडीगढ़ में काम कर रहा था, सिर्फ जॉब कर रहा था। 2 दिन के बाद मेरे लड़के को स्कूल प्रिंसिपल का फ़ोन गया। ये कृपा हमारी गुरु जी की सारी, देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। या फ़ोन कि आपके लड़के की बच्चे की एडमिशन हो गई, आप इमीडिएटली फ़ीस जमा कराओ।
जय गुरु जी, ये करते हमारे गुरु जी का कमाल। फिर उस दिन उसका फ़ोन मेरे को आ गया, पापा मैं कहा कल ही फ़ीस जमा करा था, कल हम गए, उसकी फ़ीस जमा कराई, एडमिशन हो गई। ये हमारे गुरु जी का कमाल है, चमत्कार है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच सो मच सो मच सो मच। आज वो बच्चा स्कूल भी पास कर चुका है और गुरु जी की कृपा से इंजीनियरिंग कर रहा है। गुरु जी ने उसका जो दाखिला कराया नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, बड़ा अच्छा कॉलेज है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का, उसमें इंजीनियरिंग करा रहे गुरु जी की कृपा से। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। ये कमाल है हमारे गुरु जी का। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। बस चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार ही चमत्कार है, क्या बताएं आपको। और जब हम एम्पायर स्टेट एंटर ही जब हम घर एक एंटर क्या करते, घर से चलते थे, घर से जाना, स्कूटर पे आना, पूरी गुरु जी की फ्रेगरेंस, पूरी फ्रेगरेंस गुरु जी की हमारे साथ होनी, हमारे साथ होनी। और अपने घर से एम्पायर स्टेट तक फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस। और जब हम स्कूटर या कार अपनी पार्क करते गेट के बाहर और वहाँ से एम्पायर स्टेट जाना, तब भी फ्रेगरेंस, ऐसे ही जैसे जाना तब फ्रेगरेंस, आना तब फ्रेगरेंस। अब लगा लो साहब, ये चमत्कार हमारे गुरु जी का। और जब जितनी देर एम्पायर स्टेट में रहना, फ्रेगरेंस गुरु जी के हमारे साथ होती थी। कहते कोई चिंता ना करो, मैं थोड़े नाल है, मैं थोड़े नाल है। हर वक्त जहाँ भी हमने जाना, दिल्ली से भी कभी बाहर जाना, तो गुरु जी की फ्रेगरेंस हमारे साथ एकदम। और कोई चिंता ना करो, फिक्र ना करो। एक दफ़ा हमने जाना था डोंगरी, ये जब गुरु जी का अपना बर्थडे था या क्या था पता नहीं, मेरे को याद नहीं, मगर डोंगरी जाना था गुरु जी के विलेज। और उस टाइम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हम नहीं, पहली दफ़ा बस में गए थे, दूसरी दफ़ा कार से गए थे। टैक्सी मंगा ली थी मैंने, मेरी आंटी ने। मैं कहा मैं नहीं ड्राइव कर सकता, थक जाऊँगा मैं, तो टैक्सी मंगा ली थी हमने। और संगत जी, आप सुनने वाली बात है, हम अपने घर से रिजन नगर से चले डुगरी तक, सारा टाइम वो 5-6 घंटे उस कार में फ्रेगरेंस है गुरु जी की। गुरु जी की फ्रेगरेंस इतनी तेज़ थी कार के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। और मैं भी सोचता था गुरु जी क्या कर दे गुरु जी हमारे साथ, हम अदना से बच्चे, बच्चों के बच्चे, और इतनी कृपा, इतनी रहमत, ये हमारे गुरु जी का चमत्कार है। और जब हम वापस आए डुगरी से शाम को, उसी दिन शाम को वापस आना था, और पूरे घर तक फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस गुरु जी की। क्या बताएं आपको, क्या बताएं तो क्या ना बताएं। वही मैं सोचो क्या करूं, बताऊं तो क्या ना बताऊं। इतनी कृपा, इतनी रहमत, और आज भी बड़ी कृपा है। और गुरु जी ने आज हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सब शुक्राना गुरु जी का, सब उनकी कृपा, उनकी रहमत। और बस रहमत ही रहमत है, उनकी कृपा ही कृपा है, आपको बता नहीं सकता। इतनी कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है। इट्स हमारे सोच, हमारे, हम कभी सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। एंड थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं। हम तो भागे भागे जाते हैं, भागे भागे जाते हैं। और बस गुरु जी सानू दौड़े दौड़े बुलाओ तो बस उत्थे ही बैठाओ, वापस ना आंदे घर की करना थी जाके। ये दिल करता है कि घर जाए ना वापस, वहीं बैठे हैं, वहीं गुरु जी के चमत्कार देखें, वही अपना रहमत करें हमारे पे, और हम आगे चलाते रहे, अपने चरणों में रखें बस। तो इतनी इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की, इतनी रहमत है गुरु जी की कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत नहीं बता सकते।